दीन के लिए नहीं चलाते। जिन मदारस को गवर्नमेंट फंड देती है उससे मकसद जो भी गवर्नमेंट देती है, मैं नाम नहीं लेता, और ये सारे करते हैं, एक तरफ शोर करते हैं फलाना मदरसा दहशतगर्द है, सबको पता है किसका मदरसा दहशतगर्द है। अब बताने की जरूरत आपको पता है कि नहीं? पक्की बात है, जिनको पता है वो हाथ खड़ा करें। दहशतगर्द मदरसों का जिनको पता है, तो इतने सारे बंदों को पता है, जिन्होंने नहीं ना हाथ खड़े किए वो साथ वाले से पूछ लेना, बता देगा, वो बता देगा साथ वाले को, पता है ना जी आप हजरात। अब गवर्नमेंट हमारी उन मदारस को फंड देती है इसलिए कि बगल बच्चा तंजीमें बना के रखना चाहती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोई दहशतगर्द मदरसा कभी भी आगे बढ़ सकता। जब आप इतने सारे लोगों को पता है, मुझे पता है, तो इनको नहीं पता? सबको पता है कौन दहशतगर्द है। जो अहले हक के मदरसे हैं, अहले हक के, उन मदारस को ना गवर्नमेंट को फंड जारी करती है ना बाहर से कोई एड आती है। मदरसा एक पूरी जरूरत है। और मदरसे की हाजत क्या है? आप तरावी के लिए जब रमजान शरीफ शुरू होता है तो हाफिज की डिमांड करते हैं, हाफिज की। मेरे भाई जब आप घी लेने जाते हैं तो आपको ये तो पता होता है ना घी बनता कहाँ है, खरीदेंगे कैसे, उसकी सारी सूरत हाल का आपको पता है। पाकिस्तानी कोई भी नहीं कहेगा कि घी वाली इंडस्ट्री बंद कर दो, इसलिए कि घी के बगैर हंडिया नहीं पकती। आप फौरी तौर पे उन चीजों का पता रखते हैं। हाफिज मांगते हो, हाफिज कहते अच्छा कारी होना चाहिए, अच्छा कारी, कुरान पाक अच्छा पढ़ने वाला, क्यों हजरत? अच्छा कारी, अच्छा हाफिज। तो सवाल यह है कि अच्छा कारी पैदा कहां होगा? कहां पैदा होगा अच्छा कारी? स्कूल में, कॉलेज में, दरबार पे? कहां पैदा होगा? नहीं बोल के बताएं। तो मदरसा कौन चलाएगा? मदरसे के साथ तो रवैया यह है कि लोग ज़कात के पैसे देने आते हैं मदारस में, ज़कात के, और उस पर भी उनका ख्याल ये होता है कि जुमे वाले दिन 10 दफा ऐलान किया जाए कि हमने मदरसे को ज़कात दी है। हालांकि ज़कात तो उस आदमी की नेकी है जो आपसे वसूल कर रहा है। आप पढ़े उठा के बुजुर्गों को, उस पर भी 10 दफा, 20 दफा, 100 दफा लोग सोचते हैं, और फिर जाकर के लोग इस तरफ तवज्जो करते हैं। मदारस इस्लामिया जुबू हाली का शिकार है। आपको आलिम की जरूरत है। मुझे बतलाइए, बच्चे की पैदाइश से लेकर कान में अजान देने से लेकर जनाजे तक ड्यूटी कौन सा अंजाम देता है? और जब हालात बिगड़ जाते हैं, मसाइल बन जाते हैं, मैं 3 दफा तलाक कह बैठा हूं, मैं ये कर बैठा हूं, इधर हो गया हूं, तो मसाइल कौन बताता है? तो आलिम कहां पैदा होगा? अगर वो इंडस्ट्री बंद कर दी जाए जहां आलिम ने पैदा होना है, उसके साथ हमारा ताल्लुक ही कोई ना रहे, तो उलमा कैसे पैदा होंगे, कारी कैसे पैदा होंगे, हुफाज कैसे पैदा होंगे? जब आप किसी चीज की तश्कील में दिलचस्पी नहीं रखते। और याद रखें, हाफिज पैदा होंगे, कारी पैदा होंगे तो लफ्ज महफूज रहेंगे, आलिम पैदा होंगे तो कुरान के मानी महफूज रहेंगे। और अल्लाह ने यह जरिया बनाया है इनकी हिफाजत का। उलमा बड़ी जरूरियात होती हैं मेरे भाई, बड़ी जरूरियात होती है। एक आलिम की किताब इस जमाने में इतनी महंगी है कि किताब तक पहुंचना मुश्किल हो गया। मैंने पहले भी बात अर्ज की थी, मैंने एक हदीस फतावा रज़विया से एक दफा जुमे में सुनाई। मेरे पास कुछ लोग आए, कहने लगे मौलाना ये हदीस आपने सुनाई है, हमारे मौलवी साहब को तो 25 साल हो गए खुतबा देते, कभी नहीं सुनाई उन्होंने, तो उनको भी चाहिए ना पढ़े और सुनाए। मैंने कहा मौलाना की तनख्वाह कितनी? कहने लगे 8,000 रुपया। तो मैंने कहा जिस किताब से मैंने हदीस सुनाई है वो किताब ही 14,000 की आती है, तो मौलवी कहां से सुनाए आपको? वो बच्चों की रोटी पूरी करें या आपको हदीस सुनाए? ये अभी तरावियों का मसला हो रहा है ना, सुबह शाम ऐलान होते हैं उलमा की खिदमत करो, और फिर दावा होता है 25,000 रुपया दिया हमने मौलवी साहब को। ओ मेरे भाई तो कपड़े तो लेने जा बाजार क्या? और मदारस के तलबा की क्या? पहले तो मुझे शिकवा ये है, इतना सुतेला मजहब है कि कोई आदमी अपना ज़हीन और पढ़ा लिखा बच्चा मदरसे लेके नहीं आता, लाता ही नहीं। जो बिल्कुल समझते हैं ना काम कर सकेगा ना ये स्कूल पढ़ेगा, उसको मदरसा में लाके दाखिल कराते हैं। और फिर पुरसाने हाल कोई नहीं मदारस इस्लामिया का, कोई पूछने वाला नहीं। और मदरसों के मोहतमिम, उनका तो अल्लाह भला करे, वो वैसे ही मदरसा बना के फारग होते हैं, बच्चे से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। उनको दिलचस्पी उस चौधरी से है जो मदरसे के साथ तावन करेगा, सबकी बात नहीं करता। बच्चों का, उनके शऊर को किसने बेदार करना है, उनको आगे किसने लेके जाना है। कभी कभी मदरसों का खाना चेक किया करें जाके, कभी चेक करें किसी मदरसे में लंगर क्या पकता है, आपके होश उड़ जाएंगे।
होश उड़ जाते हैं। हम मदरसे में पढ़ा करते थे तो एक दिन बच्चों को शरारत सूझी। उस वक्त जो शरारतें होती हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, बल्कि वो ना नई ईजाद होती हैं तालिब इल्मी के ज़माने में। तो दाल खाते खाते, मैं तो वैसे भी मदरसे में इम्तिहान के दिनों में रहा करता था, अब्बा जी कहते थे कि घर में आके खाना खाना है, उस मदरसे में पढ़ना जहाँ बंदा शाम को आ जाए। कुछ अरसे रहना पड़ा मदरसे में, तो वो दाल जो थी ना, वो दाल नहीं मिलती थी पर दाल पकी होती थी। उस दाल में दाल, पता नहीं आपको समझ आई है बात की कि नहीं, दाल में से दाल मुयस्सर। और कई दफ़ा ऐसे होता था कि सवेरे सहरी का वक्त होता था या नाश्ते का वक्त होता था, तो उस्ताद कहते थे न पानी पा के उबालिए तो फिर ख़राब नहीं होती। तो अब वो उनका हिकमत थी समझाने की, तो हम भी उस हिकमत को समझ जाते थे। पानी डाल के उबाल लेते थे तो वो बिल्कुल ही दाल ख़त्म हो जाती थी, पता नहीं क्या बचता था। तो मोहतमिम साहब जो थे, प्रिंसिपल साहब, वो आए सुबह विजिट करने नाश्ते के वक्त। तो बच्चों ने बहस छेड़ दी, इल्मी बहस। एक इल्मी बहस होने लगी। कुछ बच्चे कहने लगे जायज़ है, कुछ कहने लगे नाजायज़ है। वो जायज़ है नाजायज़ है, जायज़ है नाजायज़ है, बहस हो रही। उस्ताद जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा मुझसे पूछ लो बेटे क्या जायज़ और क्या नाजायज़ है। तो जिसने ये शरारत तैयार की थी ना, वो खड़ा हो गया, जिसने तैयार की थी और सुनाना चाह रहा था। वो कहने लगा उस्ताद जी हमारे दरमियान बहस छिड़ गई है कि जो हमारे मदरसे में दाल पकती है उससे वुज़ू जायज़ है कि नाजायज़ है। तो ये बहस छिड़ गई है, मसला हल नहीं हो रहा, तो आप जरा हमें वजाहत करके बता दें जायज़ है कि नाजायज़ है। तो उस्ताद फरमाने लगे बड़े नालायक हो, कल इंशाअल्लाह ताला जो दाल पकेगी वो अच्छी पकेगी। मुझे समझ आ गई है तुम क्या बताना चाह रहे हो। ये हाल है मदारिस इस्लामिया का कि वहां का खाना आप जाके देख के तो हाल कोई नहीं, बच्चों के रहन सहन के मामलात गड़बड़। तो आप जब सबसे बड़ा, गवर्नमेंट तो सरपरस्ती नहीं कर रही और जरूरत कितनी है। मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, मैं खुद गुलाम हूं एक आस्थाने का, मैं खुद नौकर हूं, लेकिन मेरे भाई दीन को जब भी जरूरत पड़ी है ना, हजार तनकीद करें, उलमा में आप हजार खामियां तलाश करें, लेकिन आज भी दीन पर जब कड़ा वक्त आता है, जब हुकूमतें, सियासतदान जालिम दीन के खिलाफ बात करते हैं, तो जो तबका सबसे पहले बोलता है वो उलमा का तबका है। अपनी बेसरो सामानी के आलम में, गरीबी के आलम में उलमा खड़े हो जाते हैं, एहतजाज होता है। पिराने उज़ाम तो इल्ला माशाअल्लाह अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन पीर तो किसी ना किसी पार्टी से वाबस्ता है। बड़े बड़े पीराने उज़ाम तो किसी ना किसी पार्टी में है, कोई पीपल्स पार्टी में है, कोई नून लीग में है, कोई तहरीक में है, कोई किसी में है, कोई किसी में है। वो तो सारे मस्त हैं, उनका तो मामला ही नहीं, वो तो इधर आते ही नहीं। वो तो कहते हैं मौलवी को क्या पता होता है, हमने को मार्फत याद कर ली, अल्लाह जाने वो किस बला का नाम मार्फत रखा हुआ है। मेरे भाई याद रखें, मदारस इस्लामिया और कुरान, आप मार्केट में चले जाएं, कोई हमारी हुकूमत ने प्रेस नहीं लगाया हुआ, कोई प्रेस नहीं कि यहाँ दीनी किताबें छपेंगी, ये दीन के लिए हम काम कर रहे हैं, कोई शय नहीं। आप बाजार में जाके कहें कि मुझे दीन के फलाने मौजू पे किताब चाहिए, एक नहीं आपको दर्जनों किताबें मिलेंगी। और जब आप किताब खोल के देखेंगे तो पता चलेगा उसने लिखी है जो किसी मदरसे के हुजरे में बैठा करता था, जो किसी मस्जिद के हुजरे में बैठा था, उसी ने प्रूफ रीडिंग की, उसी ने काम किया। किताबें भी मदरसे लिखते हैं, हाफिज भी मदरसे पैदा करते हैं। दीन के बारे में अगर कोई प्रोपेगेंडा होता है तो उसका जवाब भी। और एक जज साहब के मैंने ये रिमार्क सुने, एक मौलाना पे केस हो गया, ये स्पीकर अब अल्लाह खैर करे, मौलवी साहब एक हमारे दोस्त हैं, तो वो कहते हैं लाउड स्पीकर पे गलती से को दो चार जुमले जुमे के मैं कह बैठा, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि बांध नहीं हुआ, खुद बयान करते हैं। तो केस हो गया, ले गए पुलिस वाले पकड़ के, कहते हैं जब मैं जा रहा था ना तो मेरी मस्जिद की कमेटी वाले कहने लगे हजरत जी फिक्र ना कीजिएगा, नमाजें हम पढ़ लेंगे, अब नमाजों की फिक्र नहीं करनी, इंशाल्लाह हम आएंगे आपके पीछे, ये जुल्म की हद है। और अब वो केस हो गया, तो जब अदालत में गए तो कहते हैं जज साहब के रिमार्क्स क्या थे। जज साहब कहने लगे उस पुलिस ऑफिसर से, और तो तुम्हारे हथे कोई नहीं चढ़ता, ये मिस्कीन मौलवी जो कांप रहा है तुम्हारे सामने, शर्म का मारा कि मैं पुलिस की गाड़ी में बैठा हूंगा तो लोग पता नहीं क्या समझेंगे, किस जुर्म में जा रहा है, क्या लोग समझेंगे, अल्लाह जाने क्या क्या सोचे। उस जज के रिमार्क्स थे। वो कहने लगा ये उलमा शोर करते हैं तो दुनिया बची हुई है, अगर ये उलमा अपनी मसाजिद में, महफिल में, जलसों में शोर ना करो, तुम तो गलियों में नंगे होके फिरना शुरू कर दो, जो तुम्हारा हाल हो गया। ये तो बेचारा एक तबका है, और हमारे मुल्क में बहुत सारे गुनाह करने को तैयार है हुक्मरान, लेकिन मदारस इस्लामिया इस्लाम के किले बने हुए हैं, इन मदारस के लोग खड़े हो जाते हैं।
हाँ कुछ तबका दहशत गर्दों का है, लेकिन सारे नहीं, वो तो आटे में नमक के बराबर है, एक झटके में खत्म हो सकते हैं। अहले हक की कसरत है। जब भी हुक्मरान को ज्यादती करते हैं तो मदारस के लोग मैदान में निकलते हैं, और उलमा ने अपनी जाती हैसियतों से मदरसे कायम किए, हिम्मत करके जद्दोजहद करके। यकीन करें मांगना मुश्किल हो जाता है। जिंदगी में 2-3 लोगों से मुझे कहने का मौका मिला, 2-3 लोगों से मुझे जाती तौर पे मदरसे के लिए कहने का मौका मिला, वरना मैं जाती तौर पे नहीं कहता। उसके बाद ही तौबा कर ली। एक साहब से मैंने कहा कि मदरसे के साथ कुछ ताउन करें, तो कहने लगा मुझे किसी ने कहा कि आप जाएं, उनका कहना है कि वो आएंगे तो मैं कुछ करूंगा। मैं चला गया, मैंने उसको जाके कहा कि यार मदरसे के साथ कुछ ताउन करो। कहने लगा मौलाना मेरा पैसा 1 नंबर नहीं है, 1, 2, 3 नंबर है, तो मैंने वैसे रखा हुआ है आपके लिए, तो मैं दे दूंगा, वैसे 1, 2, 3 नंबर है। मैं उस शख्स की शक्ल देखी और मैं अपने वजूद में सोचने लगा कि यार इसने किस तरह का रवैया इख्तियार किया, किस तरह का रवैया इख्तियार। एक साहब 1 साल मदरसे में पैसे देने आए तो मुझे कहने लगे मैं हर साल आया करूंगा। अगला साल आया तो हालात हर साल कशीदा नजर आते हैं हमें। मैंने उसको टेलीफोन किया कि साहब आपने कहा था मैं हर साल आऊंगा। कहने लगा मुझे दुख हुआ है। किसी और साथी को कहने लगे मुझे दुख हुआ है, वो तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। एक साहब मुझे तीसरे साहब मुझे घर आके कहने लगे कि जब आपको जरूरत पड़े किसी और को नहीं कहना, मुझे इत्तला देनी। मैंने इत्तला दी तो उसने कुछ नहीं तो 100 आदमी को बताया कि मैंने फिर पूछा, मैंने कहा भाई मैंने तुम्हें जाती काम बताया था, तुमने 100 जगह पे बात की और तुम कह के नहीं गए थे। नहीं वो तो ऐसे मैंने कहा था। आप यकीन करें रुसवाई का आलम है। ऐसे तल्ख हालात में हम वक्त गुजारते हैं और हमारे मदारस के बच्चे इस तरह जिंदगी बसर करते हैं। और हम खुद इन सोबतों से गुजर के आए हैं, हम खुद इन सोबतों से गुजर के आए। हमने वो रंग देखा है कि हमारे उस्ताद गिरामी ने तफसीर रूहुल बयान का तर्जुमा किया तो छापने के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने अपने घर की चारपाइयां बेच डाली, इजाफी बर्तन निकाल के बेच डाले। एक बेटी का जहेज बना के रखा था, कहने लगे बेटे तेरी शादी में साल है, अगर तू इजाजत दे तो मैं बेच लूं, मेरी उम्र भर की कमाई है, मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी में छप जाए। इस कदर दुख और तकलीफ और आजमाइश के साथ उलमा गुजरांवाला में हमारे एक दोस्त मौलाना थे, उनका बेटा बड़ा अच्छा पढ़ता था, लाहौर में बड़ा सही चल रहा था, सही सिमत चल रहा था। अचानक उस बच्चे ने छोड़ दिया, कहने लगा मैंने नहीं पढ़ना। और हम लोगों ने ना उलमा के लिए हुक्म लगाया कि तुमने दरवेश रहना है, तुमने नाम से ये कहना है कि मैंने मोटरसाइकिल पे गाड़ी पे बैठना, खबरदार तुम्हारा हक नहीं है, ना तुमने अच्छे कपड़े पहनने हैं तुम्हारा हक नहीं, ना हमें ये पता चले कि तुम अच्छे घर में बैठो तुम्हारा नहीं हक। ये नुमाइंदे हैं, ये रसूलुल्लाह के जानशीन है, ये है जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने आलिम की ज़ियारत की समझे मैंने अपने रसूल का दीदार किया है। ये है जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया जिसने आलिम को सहारा दिया समझे मैंने अपने रसूल की बारगाह में हाजिरी दी है। ये है जिनके ये कंजुल माल में मैं हदीस में लफ्ज दिखाऊंगा, नबी पाक ने फरमाया जिसने किसी आलिम की सोबत इख्तियार की वो समझ ले मैंने अपने नबी की संगत इख्तियार की है। और फरमाया जो मेरी संगत में बैठा समझे मैं रब की बारगाह में बैठा हुआ हूं। इतना बड़ा इस आदमी का दर्जा है जिसको खड़ा करके पूछा जाता है कि वो तू गाड़ी में बैठा हुआ था तो बता गाड़ी कहां से आई। मौलवी साहब को तो बिल्कुल उनको इजाजत नहीं है। और ऐसी ऐसी अजीब, वो मौलाना मुझे टेलीफोन करने लगे, कहने लगे मेरा बेटा आपसे बड़ा मुतासर है, आपका बड़ा हया करता है, मदरसा छोड़ गया है, लायक बच्चा, A1 ज़ेन और A1 तालीम उस बच्चे की, आप समझाएं। मैं मिलने गया, मैंने जाके कहा बेटे आप इतना अच्छा पढ़ रहे थे छोड़ क्यों गए। कहने लगे नहीं मैंने दोस्त से बात कर लिया, मैं कोरिया जा रहा हूं। मैंने कहा बेटे दीन पढ़ो इसमें बड़ी बरकत है। कहने लगे छोड़ दें आप। क्या पढ़ा है आपने, क्या कमाया है आज तक, मुझे गिनवाएं। मेरे अब्बे को 22 साल हो गए मस्जिद में, क्या है। मैंने कहा यार सारी बातें ठीक है लेकिन जो अल्लाह रसूल एजाज देते हैं वो तो भी हमें नजर में रखना चाहिए ना। कहने लगे आप रखते हैं, मैं रखता हूं, लोग नहीं रखते। मैंने कहा वजह तो बता। कहने लगे 22 साल से मस्जिद की छत पे हमारा मकान है, 4 बहनें हैं, बहन का रिश्ता देखने लोग आए थे और वो बीबी जिसने मेरी बहन की सास बनना था वो मस्जिद के अंदर उसने पैर रखा और जब वो रिश्ता दिखाने वाली ने कहा ना सीढ़ियों पे जाना है तो कहने लगी हाय हाय ये मस्जिद में रहते हैं, मेरा बेटा आएगा तो कहाँ रहेगा। कहने लगे मेरी बहन कुरान मजीद की हाफिज, मेरी बहन आलिम, मेरी बहन कारिया, लेकिन उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसका अब्बा मस्जिद में रहता था। मुझे कहने लगे हजरत जी वो वहीं खड़े खड़े
मेरी तहज्जुद गुजार बहन के बारे में कह के गई हमने नहीं रिश्ता करना, मेरा बेटा मस्जिद में आएगा, मैंने नहीं यहाँ बेटा बयाना। कहते हैं वो मैं सुन रहा था, 2 बोतलें हाथ में पकड़े, मैं मस्जिद के सुतून के साथ खड़ा था, तो वो बीबी रिश्ता कराने वाली कहने लगी एक दफा देख तो ले बेटी को। कहने लगी तू कहती है मैं देख लेती हूँ पर इनकार यही है, हमने रिश्ता नहीं करना। कहने लगे मैंने उतार के टोपी फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगा मजहब, ये दे रहा है मजहब हमें, क्या गलती है हमारी। बच्चा छोड़ के चला गया, लेकिन मुझे उसकी बातें कभी कभी रातों को भी याद आती हैं। मदारस इस्लामिया के साथ ज्यादती और जुल्म, और मुझे शिकवा किसी हुकूमत से नहीं, उनका तो हाल ये है। मुझे शिकवा तो उन लोगों से है, उन लोगों से शिकवा है जो अपने घर के अंदर आलीशान बिल्डिंगों में रहते हैं, लेकिन मदारस के बारे में उनसे बात, बड़ी जगह पैसा खर्च करने को है, बड़ा कुछ है हमारे पास, आपको पता नहीं। ये जो मदरसा होता है ये रसूलुल्लाह के मदरसे का फैज होता है, ये मदरसा मेरे नबी की चाहत है, ये मदरसा मेरे रसूल ने बनाया है। इस मदरसे के सबसे पहले बानी और मोहतमिम का नाम मोहम्मद अरबी है। ये मदरसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन पैदा करता है, ये मदरसा रसूलुल्लाह के पैगाम को आम करता है, ये मदरसा दीन के मुखालिफों के सामने बंद बांधता है। और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, किसी शख्स को महसूस हो या ना हो, पीर तनकीद करते हैं तो करते रहे, सियासतदान वडेरे और चौधरी बुरा कहते हैं तो कहते रहे, हमें तो इतना पता है कि मदरसे उलमा ने बनाए हैं और इंशाअल्लाह कयामत तक ये बनते भी रहेंगे और चलते भी रहेंगे, ये काम होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कि ये दीन के किले हैं और रसूलुल्लाह के दीन के किले में कोई दरार डाल सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कुछ दरार डाल सके। ये मदारस, ये वकार है रसूलुल्लाह के दीन का, ये कायम रहेंगे इंशाअल्लाह, कायम होंगे इंशाअल्लाह ताला, और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हुजूर ने कितनी इज्जत दी मदरसे के तालिब इल्म को। मेरे नबी पाक ने फरमाया जब कोई दीन के रास्ते पे चलता है ना तालिब इल्म, अभी घर से निकला है, आलिम नहीं बना, अभी उसने अलफ बा भी नहीं पढ़ा, अभी घर से चला है, फरमाया वो चलता है तालिब इल्म मदरसे का तो रब करिए अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, रब फरमाता है वो जा रहा है दीन पढ़ने, जाओ उसके पैरों तले जाके अपने पर बिछा दो, पैरों तले पर बिछाओ, इसलिए कि वो दीन के इल्म के लिए निकला है, उसूल इल्म के लिए। और मेरे आला हज़रत ने लिखा है अगर दीन का तालिब इल्म कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह 40 दिन के लिए अजाब ही उठा लेता है, खाली गुजर जाए फातिहा ना भी पढ़े। तो किसी ने आला हज़रत से कहा कि हुजूर तालिब इल्म गुजर जाए, तो कहते हैं तालिब इल्म गुजर जाए तो अजाब उठेगा, तो अगर आलिम ही गुजर जाए। तो आला हज़रत फरमाने लगे उसके करम को सामने रख के बात कर रहा हूं, उसके फजल को, कि अगर इल्म पर अमल करने वाला नेक और परहेजगार आलिम दीन कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुझे उम्मीद है अल्लाह हमेशा के लिए अजाब दूर फरमा दे। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आलिम के लिए, आलिम के लिए बिलों में चींटियां भी दुआ करती, पानी में मछलियां भी दुआ करती, जमीन आसमान की हर चीज आलिम के लिए दुआ करती है। और मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी और पे रश्क ना करना, अगर रश्क करना, फख्र करना, बड़े फख्र से ऊंचा हाथ करके कभी नाम लेना, तो उस आलिम दीन का नाम लेना जिसे अल्लाह ने कुरान और सुन्नत का इल्म दिया है, वो सवेरे भी पैगाम देता है, शाम भी दीन का पैगाम देता है, जो सुबह शाम कुरान की तालीम दे उस पर फख्र करो, कहा करो वाह जी वाह क्या बात है। हमारे यहाँ क्या होता है, कहते इसका तो बोर्ड पे नाम आ गया तो फलां हो गया, तनकीद होती है, तंज होती है। हुजूर ने फरमाया अपने उलमा, और ये बुखारी मुस्लिम है, फरमाया 2 आदमियों पर रश्क करो, एक उस सखी पर जिसे अल्लाह ने माल दिया हो सुबह शाम खर्च करे, एक उस आलिम पर जिसे अल्लाह ने कुरान का नूर दिया हो सुबह भी दर्स दे शाम भी दर्स दे। तो फख्र वाले लोग, मदारस किले हैं दीन के, ये कायम रहेंगे तो इंशाअल्लाह दीन फले फूलेगा। महमूद गजनवी का नाम सुना है? महमूद गजनवी कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर ना 3 सवाल हमेशा रहते थे, 3 सवाल। इसमें कोई शक नहीं कि मदारस के अंदर कुछ हालात खराब हैं, स्कूलों में हालात सही हैं, बोले यूनिवर्सिटियों में नशे नहीं बिकते, कॉलेजों के अंदर तबाहियां नहीं उतरी हुई, तो बंद क्यों नहीं कर दिया आपने यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस क्यों नहीं बंद कर दिए? मदारस की बात आती है तो कहते फलानी फलानी जगह नुक्स वाक़या मदरसा बंद कर दो, क्यों बंद कर दे भाई? जब किसी जगह कोई बीमारी आती है तो उसका इलाज होता है, वो हिस्सा काट के नहीं फेंका जाता। अगर कहीं कबाहते हैं तो कबाहते सही की जाएंगी, वहां ये नहीं होगा कि इदारे बंद कर दिए जाएं।
महमूद गजनवी बादशाह थे। महमूद गजनवी कहते हैं मेरे दिल में 3 शक पैदा हो गए, और ये शक जब पैदा हो जाता है तो बंदे को बड़ा नुकसान करता है, बेसुकून बेकरार करता है। महमूद गजनवी कहते हैं मुझे शक हो गया 3 बातों का। एक ये शक हो गया कि वाकई मेरा बाप सुबकुतगीन है या कोई और है। एक ये शक पैदा हो गया कि क़यामत कायम होगी भी या ऐसी बातें बनी हुई माज़अल्लाह। एक ये शक पैदा हो गया कि ये जो मौलवी हदीस बयान करते हैं कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, 4 बंदे जानते नहीं, रहने को इसके पास मकान नहीं, और ये हुजूर का वारिस है। ये लगता है मौलवियों ने हदीस गढ़ ली है, खुद बना ली है। कहते मेरे दिल में 3 शक रहते थे। एक रात मैं सफर के लिए निकला तो मैं हिंदुस्तान की गली से गुजर रहा था, तो मदरसे का एक तालिब इल्म सबक याद कर रहा था, और हाल उसका यह था कि एक हिंदू खत्री की दुकान थी, उस दुकान के अंदर दिया जल रहा था, तो छोटा सा रोशनदान था, तो वहां से रोशनी छिन छिन के बाहर आती थी। बाहर रोशनी एक लाट एक शुआ बाहर निकलती। वो तालिब इल्म क्या करता, जब सबक भूल जाता ना तो उस रोशनी के सामने आके करता, रोशनी के सामने आकर करता, इबारत देखता, फिर बैठ के याद करना शुरू कर देता। खुददार था। अब तो मुझे बड़ा शिकवा है मदरसे वालों से, बच्चों को भिखारी बना दिया है, खत्मों पे भेज भेज के तबाही उतार दी। शिकायत है मुझे या रब खुदावंदान ने मकतब से सबक शाही है बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का, कोई जरूरत नहीं, इनको खुददारी सिखाओ। और मैं अपने मदरसे के बच्चों को ये कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ बेटे सर उठा के जियोगे तो अल्लाह तुम्हें हमेशा सर उठाने की तौफीक देगा, अगर हाथ फैलाओगे तो सारी जिंदगी फैले रहेंगे। वकार के साथ जीना सीखो, इनकलाब आ जाएगा। आम दाम बरसरे मतलब वो बच्चा वहां शुआ में जाके सबक देखता, फिर बैठ के याद करने लगता, फिर भूलता तो वहां चला जाता। महमूद गजनवी कहते हैं मेरी नजर पड़ी, उसके इल्म का शौक देखकर मैं हैरत में खो गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहते हैं मैंने बच्चे को बुलाया, मैंने कहा बड़ा शौक है? कहने लगा जी बड़ा। तो मैंने कहा रोशनी कोई नहीं? कहने लगे घर गरीब है, वहां तो तेल नहीं, और मदरसा भी गरीब है। उस्ताद साहब कहते हैं दिन को तो रोशनी मिलेगी, रात को नहीं मिलेगी, 1 आध घंटा शाम में चिराग मिलता है, रात को नहीं। तो मुझे ये पता चला था यहाँ रोशनी है, तो मैं रोज रात यहाँ आ जाता हूँ। महमूद गजनवी बड़े खुश हुए, बड़ी सारी लालटेन थी, उस बच्चे को दी, कहने लगे बेटे रख लो, और इस आदमी की मैंने ड्यूटी लगा दी है, जब भी तेल खत्म हो तुम आना, ये तुम्हें देगा। बच्चे ने लालटेन पकड़ी और महमूद की तरफ देखा तो बस 2 जुमले, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह तुझे बेहतर जज़ा अता करे, ये कह के वो बच्चा चला गया। महमूद कहते हैं पता नहीं इतना सुकून दिल को कभी नहीं हुआ जितना आज हुआ है। इतनी ठंडक पहुंची, 2 जुमले, कोई तारीफ नहीं की, कोई कसीदा नहीं पढ़ा, अंदर मेरे सुकून आ गया। कहते मैं कुर्बान जाऊं, रात को जाकर मैं बिस्तर पे लेटा, दिल की आंखें बंद, सर की आंखें बंद हुई तो दिल की खुल गई, मुझे मदीने वाले महबूब का दीदार नसीब हो गया। हुजूर मेरी ख्वाब में आए, जलवे महकने लगे, खुशबुएं बिखरने लगी, हालात बदलने लगे। और कहते हैं नबी पाक ने एक जुमला कहा और मेरे 3 सवालों के जवाब दे दिए। हुजूर ने फरमाया ओ सुबकुतगीन के बेटे, आज तूने मेरे एक वारिस की खिदमत की है, मैं कयामत के दिन तेरी सिफारिश करूंगा। फरमाते हैं मुझे मसले की समझ आ गई कि मेरा बाप सुबकुतगीन है, कयामत कायम होगी, और उलमा वाकया अंबिया के वारिस हैं। महमूद कहा करते थे कि मैं समझ गया हूँ जितना रब मदरसे की तरफ तवज्जो करने से राजी होता है, और फरमाते हैं मैं समझ गया हूँ। आज तो लोग कहते हैं ना जिस तरह का मर्जी नात का है उससे नात सुनो, मदीने चले जाएंगे। मदीने वाले कहते हैं तू मदारस से प्यार कर, हम तुझे मदीने बुलाएंगे भी, दीदार कराएंगे। ये जलवे मिलते, मदारस को मजबूत करें, इल्म से मुकाबला है माशरे में। और हमारी जमात में बिलखुसूस मदारस का फुकदान है, मैं ये नहीं कह रहा कमी है, फुकदान है, दूर दूर तक उलमा नहीं मिलते। मदारस के अंदर खातर खा सहूलियात होनी चाहिए, कुरान और सुन्नत पढ़ने वालों को तो ज्यादा सहूलियात मिलनी चाहिए। लोग अपनी जान पर जुल्म करके बच्चों को स्कूल कॉलेज में मुशक्कत करके 18-18 घंटे नौकरी करके पढ़ाते हैं, लेकिन मदरसे की जानिब तवज्जो नहीं करते। मदारस किले हैं, इनको कभी दहशतगर्द कह के बदनाम किया जाता है, कभी खुश्क मुल्ला कह के बदनाम किया जाता है, कभी कहा जाता है कि ये बोझ है माज़ अल्लाह ताला, मुआशरे पे बंद हो जाने चाहिए। कई एक साहब मेरे पास आए, आप पढ़े हुए कितना है? मैंने कहा मेरे पास डिग्री है दरसियात की। नहीं आप पढ़े कितना है? मैंने कहा जो दीन का डिग्री लेके आता है, इसके पास सनद होती है, उससे आप क्या पूछना चाहते हैं? कि नहीं स्कूल कितना पढ़े हुए हैं? मैंने कहा आप कितना पढ़े?
कहने लगे मैंने बीए किया हुआ है। मैंने कहा इधर आए बैठे, मैं आपने बीए किया हुआ ना, तो मैं अपने मदरसे का एक तालिब इल्म जिसको पहला साल है उसको बिठाता हूँ आपके साथ, जो पहला साल है, 8वें साल वाला नहीं। तो 2-4 बातें आपसे करेगा और उर्दू अदब की, अरबी अदब की 2-4 बातें तो आप डिस्कस तो करके देखें। एक आलिम दीन इसने मुकम्मल दरसियात का कोर्स पढ़ा हुआ है, उससे लोग खड़ा करके पूछते आपकी तालीम कितनी है, हद हो गई भाई। और फिर मस्जिद का सदर टेस्ट लेता है, अल्लामा साहब का टेस्ट सदर साहब लेते हैं, वो वाले सदर साहब जिनको टेस्ट का तर्जुमा भी नहीं आता, जिनको ये भी नहीं पता कि आलिम के माने क्या होते हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि कुरान और सुन्नत के वो टेस्ट ले रहे हैं, आलिम साहब का टेस्ट हो रहा है। इसलिए मेरे साहब फरमाया करते थे बड़ी मस्जिदों में नहीं रहना, उन मस्जिदों का इंतखाब करना जो अगरचे सुनसान जगहों पे हों लेकिन ऐसी जगह हों जहां अपनी मर्जी से आज़ादी से दीन का काम किया जा सके। ऐसी जगह ना हो जहाँ 36 जगह पे ब्रेक लगानी पड़े और पूछना पड़े कि जनाब ये कर लूँ, ये हो जाए, ये कैसे है, ये वैसे है। दीन का काम अल्लाह से डर के होता है, इसमें शक नहीं, लेकिन आलिम अगर आलिम रब्बानी हो। और फिर बात ये है मेरे भाई कि हमें ये भी तो देखना चाहिए ना कि उलमा को हम देख क्या रहे हैं, मदारस के साथ हमारा रिश्ता किस किस्म का, ताल्लुक किस किस्म। तो मदारस को मजबूत करें। जितना मनफी प्रोपेगेंडा टीवी पे, अखबारात पे मदारस के खिलाफ होता है, उसका एक ही मकसद है कि जो दीन के बारे में बात होती है इसको बंद किया जाए। मदारस दीन के किले हैं और मेरे रसूल का दीन हमेशा रहने के लिए आया है। दीन अगर हमेशा रहेगा तो मदरसे भी इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे और ये फलते फूलते ताबिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप टटोल के देख लें जितने भी पीछे बुजुर्ग गुजरे हैं सारे किसी न किसी मदरसे के पढ़े हुए, सारे। गौसे आजम भी एक मदरसे के फारिग थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन भी फारिग थे, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी भी, मुजद्दद अल फसानी भी, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी गौसे आजम के मदरसे का पढ़ा हुआ था। ये सारे मदारस के पढ़े हुए लोग थे। साइंसदान भी मदारस के पढ़े हुए थे। मदारस के अंदर अल्लाह ने बड़ा हुस्न पैदा किया है। और जो मदरसे का पढ़ा तालिब इल्म होता है, हाँ दयानतदारी से पढ़े और फिर दीन का काम दयानतदारी से करे। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे दयानतदारी के साथ दीन का काम करे, अल्लाह गलबा भी सबसे ज्यादा उलमा को ही अता फरमाता है, इज्जत वकार भी सबसे ज्यादा अल्लाह उलमा को ही देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने महबूब के सदके दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।